कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जिसकी इच्छा खूब मजबूत होती है। वो दुनिया में जो चीज करना चाहता था उसको करने के लिए बहुत समय लगाया। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति आती है और वो दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत जब किसी भी चीज का संकल्प लेता है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति होता है कि नहीं मुझे यह काम करना ही करना है, तो उसके अंदर एक जिद, जुनून और पागलपन आ जाती है। और जब ये सब भावनाएं उसके अंदर आती है तो सफलता फिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसी ही कहानी है जो रियल घटने पर आधारित है, जिसको आप सुनिएगा। मैं बताने वाला हूं दोस्तों, एक लड़का जो बिहार से था, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था और और वो एक आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करता था। ना ही उसकी पढ़ाई थी, ना ही उसके माहौल ऐसा था, लेकिन फिर भी वो जितना बड़ा काम किया है आज वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, वो लड़का कोयले के खदान में काम करता था। वो व्यक्ति कोयले की खदान में काम करता था और उसकी कम उम्र में उसके शादी कर दिया गया। और जब वो शादी करता, देखिए दोस्तों, बहुत ही गरीब घर में लड़का था, लेकिन जब उसका शादी हुआ, जिस लड़की के साथ उसकी शादी हुई, वो उससे बहुत प्यार करता था, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके गांव में एक समस्या थी जो उसके पूरे गांव वाले को झेलनी पड़ती थी। उसके गांव में एक 360 फुट ऊंची एक पहाड़ था। रास्ता नहीं था। जब किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होता था, जब उसको बाजार में जाना होता था, तो पहाड़ पे से चढ़ाई करके वो मार्केट की तरफ जाता था। दोस्तों, एक बार वो जो लड़का था, उसकी वाइफ की तबीयत खराब हुई। और जब उसकी तबीयत खराब होता है, जब वाइफ की तबीयत खराब हो गई, तो वो अपने पत्नी को हॉस्पिटल ले जा रहा था। लेकिन पहाड़ पे से चढ़ के जाना और उसका जो कंडीशन था बहुत ही सीरियस था। उसकी जो पत्नी की कंडीशन थी बहुत ही सीरियस था, यानी कि उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई। और जब उसकी वाइफ की मृत्यु हुई तो वो बहुत अफसोस किया। उसके बाद मन में उसने एक बात ठानी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस पहाड़ की वजह से हमारी जो बीवी है उसकी मृत्यु हुई। और उसने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इस पहाड़ को काट के फेंक दूंगा। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा डिसीजन था। उसने डिसीजन लिया कि मैं इस पहाड़ को काट के रख दूंगा, यहां से मैं रास्ता बनाऊंगा, ताकि आने वाले हमारी बीवी के साथ तो हो गया, जिससे मैं प्यार करता था उसको तो मैं खो चुका हूं, लेकिन भविष्य में और भी बहुत सारे लड़के होंगे जो अपने वाइफ से प्यार करेंगे, ताकि भविष्य में उनको दिक्कत ना हो। और दोस्तों, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास केवल एक छेनी था और एक हथौड़ी था, और वो छेनी और हथौड़ी से ही पहाड़ को तोड़ने चला। लेकिन जब वो शुरुआत किया तो लोग, गांव वाले उसके बहुत मजाक उड़ाए कि देखो पागल चला है पहाड़ तोड़ने, वो भी छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ेगा, कितना तोड़ लेगा मैं जानता हूं। बहुत पूरे गांव ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसका सपोर्ट करते थे, लेकिन वो हार नहीं माना। धीरे धीरे वो छेनी और हथौड़ी से ही पहाड़ को काटता रहा। दोस्तों, उसके अंदर जो अपने वाइफ से प्यार करता था, जब भी उसको निराशा हाथ लगती थी तो वो अपने वाइफ को देखता था, वाइफ की बातें याद करता था और करने के बाद वो काम करता था। बहुत सारे गांव वाले ने उसके मजाक उड़ाया।
लेकिन जितने लोग उसके मजाक उड़ाते थे, उसकी दृढ़ इच्छा, उसकी जो शक्ति है, संकल्प की शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर उतनी ही जागृत होती थी। और एक समय ऐसा भी आया कि पूरे गांव में सूखा पड़ गया, खाने के लिए उस गांव वाले मोहताज हो गए और पूरे के पूरे गांव छोड़ के चले गए। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उसी गांव में टिका रहा, न पानी मिलता था, न खाना मिलता था, किस तरीके से अपना वो जुगाड़ करता था। लेकिन बस उसके अंदर एक ही बात याद आती थी, इस पहाड़ को काटना है, इस पहाड़ को काटना है। दोस्तों, बहुत लोग मजाक उड़ाए, बहुत लोग, जितने लोग उसका मजाक उड़ाते थे उसकी मजबूत हो जाती थी इच्छा शक्ति। और धीरे धीरे करते करते 22 साल लगा उस पहाड़ को काटने में। उस व्यक्ति को 22 साल लगा दिया। दोस्तों, सोचिए कि एक व्यक्ति छेनी और हथौड़ी से 22 साल लगाया पहाड़ को काटने में। 22 साल तक एक ही काम को करना कितना बोरियत होता है। लेकिन बात बोरियत की नहीं है, बात है उसके पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति की। जब आप कोई काम ठान लेते हैं करने के लिए, तो आप फिर चाहकर भी उस काम को नहीं छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, आपके ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, आपके ऊपर कितनी भी समस्याएं आ जाए, आप उसको नहीं छोड़ते हैं। और आज के लोग, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द माउंटेन मैन दशरथ मांझी का। दोस्तों, वो जो काम किए हैं अपनी वाइफ के लिए कि पूरे पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बनाना, वो हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, गर्व करिए कि ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हुए। गर्व करने की बात है, ये प्राउड करने की बात है कि हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन आज का जो हमारा यूथ है, वो छोटी सी भी समस्या आती है तो हार मान लेता है। वो छोटी छोटी समस्याओं से गिर जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे दूसरा काम करना है। जब आपके पीछे कोई कारण नहीं होगा ना, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण होना चाहिए भावनात्मक, इमोशनल रीजन होना चाहिए। जिस दिन आपने ये कारण ढूंढ लिया करने का, उस दिन से आपके जीवन और दशा दोनों बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये जुनून, जब आप इच्छा शक्ति अपने अंदर मजबूत कर लेते हैं तो आपके अंदर जुनून और जिद जैसी पागलपन आ जाती है। और उनके प्रयासों तक के, यहाँ तक कि पागलपन गया। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपके प्रयास को भी लोग पागलपन कहते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, जब उन्होंने प्रयोग किया, 999 बार वो फेल हुए थे, तो लोग 1000 बार जब प्रयोग किया तब जाके उन्होंने बल्ब बनाया। तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने 999 बार फेल हुए हैं, 1000 बार आप सफल हुए। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने 999 ऐसे तरीका जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। एक ही तरीका है उसमें से जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। आपका जो ना देखने का नजरिया होना